हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube ऑनलाइन क्लास में वेलकम। आज का जो अपना टॉपिक्स रहेगा वो अपन पढ़ेंगे आनुवंशिकी मेडल के नियमों के अंतर्गत तीसरा नियम। क्या नाम है तीसरे नियम का? स्वतंत्र अप्यून का नियम, क्योंकि अपन ने इन दोनों नियमों के बारे में इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अध्ययन कर लिया था। तो आज अपन कौन सा नियम पढ़ेंगे? तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यह नियम कौन से संकर संकरण पर आधारित है। तो यह जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण का मतलब होता है वह संकरण जिसके अंदर दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करवाया जाता है। तो ऐसा संकरण क्या कहलाता है? द्विसंकर संकरण। तो अपन लिखते हैं इसके अंदर, यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। यह नियम किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इसको स्वतंत्र अपव्यूहन नियम कहने का कारण क्या है कि जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों युक्त पादपों का आपस में संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण के जो युग्म विकल्पी है वो एक स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र युग्म विकल्पियों का स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने के कारण ही इसे अपन स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो कहने का मतलब है इस नियमानुसार इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों में संकरण करवाया जाता है, संकरण करवाने पर एक लक्षण की वंशागति का एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात अपन कह सकते हैं प्रत्येक लक्षण का युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है, और स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने के कारण ही इस नियम को अपन क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अर्थात प्रत्येक लक्षण का युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है। एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है। तो ये जो स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है, इसी कारण इस नियम को अपन स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो अतः इसे अपन क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अतः इसे
स्वतंत्र अफ्यून का नियम कहते हैं। तो ये तो होगी इस नियम की परिभाषा। फिर अपन ने पढ़ा था कि यह नियम है जो द्विसंकर संकरण पर आधारित है, अर्थात दो लक्षणों की वंशानुगति का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। तो वो दो लक्षण कौन कौन से हैं? जैसे यदि मटर के बीज, एक तो बीज का रंग और दूसरा है बीज की आकृति। कौन से दो लक्षण हैं? कौन से दो लक्षण हैं? बीज का रंग और बीज की आकृति। इन दोनों लक्षणों के प्रत्येक लक्षण के दो विपर्यासी लक्षण हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं बीज का रंग है वह पीला और हरा, इसके दो विपर्यासी लक्षण हैं। एक तो इसके अंदर प्रभावी है और एक इसके अंदर क्या है? अप्रभावी। तो ये तो अपना हो गया प्रभावी। और हरा रंग कैसा? हरा रंग कैसा? अप्रभावी है। बीज की आकृति गोलाकार और झुर्रीदार। बीज की आकृति कैसी? इसके अंदर गोलाकार और झुर्रीदार। गोलाकार कैसा लक्षण है? गोलाकार प्रभावी लक्षण है। और झुर्रीदार कैसा लक्षण है? अप्रभावी लक्षण है। कहने का मतलब है इन दोनों लक्षणों जो विपरीत लक्षण है, इन दोनों के मध्य अपन आपस में क्या करवाएंगे? संकरण करवाएंगे। और दो लक्षणों में आपस में संकरण करवाने के कारण ही इस नियम को अपन क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो अपन इन दोनों पौधों के मध्य दोनों लक्षणों में संकरण करवाते हैं। थोड़ा सा अपन इसको लैंग्वेज को लिखते हैं। जैसे यदि पीले गोलाकार बीज वाले पौधे का संकरण किसके साथ में करवाते हैं? हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ। तो पौधे का संकरण हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ करवाने पर, ये इनके क्या है? जनक है। और जनकों से अपन को प्राप्त प्रथम पीढ़ी क्या कहलाती है? F1 पीढ़ी कहलाती है। तो इनका आपस में संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? सभी पौधे हैं वो पीले गोलाकार बीज वाले प्राप्त होते हैं। तो ये तो अपने देखी लैंग्वेज। और अब अपन इसका करवाते हैं आपस में संकरण। तो पहले अपन समझ लेते हैं जो अपना पीला गोलाकार बीज है उनको किससे प्रदर्शित करते हैं, और अपना हरा झुर्रीदार जो बीज है उसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? पीले को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल वाई। और गोलाकार को कैपिटल आर से। हरे को स्मॉल वाई, झुर्रीदार को स्मॉल आर से। तो ये हो गया इनका प्रदर्शित करने का तरीका। आगे अपन इसका संकरण करवाते हैं। अब अपन इस पीले गोलाकार और हरे झुर्रीदार बीजों के बीच क्या करवाते हैं? संकरण करवाते हैं। यह हो गया पीले गोलाकार और यह हो गया अपना हरा झुर्रीदार। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर।
इनमें से अपन एक एक युग्म विकल्पी को सुन लेते हैं। तो ये हो गया अपना कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ये हो गया अपना स्मॉल वाई और स्मॉल आर। अब इन दोनों के मध्य अपन को क्या करवाना है, संकरण करवाना। तो संकरण करवाने पर अपन को क्या या किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसको संकरण तो वास्तव में अपन को ऐसे करवाना है, इस बॉक्स के अंदर कल अपन ने किया था, इन दोनों को ऊपर लिख दिया और इन दोनों को यहाँ पर लिख दिया। तो इनका जो संकरण होगा वो ऐसे करवाना, लेकिन ये तो एक प्रकार से क्या है, लिखने का तरीका है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यह अपन को जो पीडी प्राप्त हुई है, यह अपनी कौन सी पीडी है, F1 पीडी, अर्थात ये अपने होगी जनक, ये अपने क्या है, जनक है। और अपन ने कल बात की थी कि जनकों से प्राप्त प्रथम पीढ़ी क्या कहलाती है, F1 पीढ़ी कहलाती है। और F1 पीढ़ी के अंदर ये अपने पौधे कैसे हैं, ये अपने पौधे कैसे हैं, पीले गोलाकार। इसको अपन ने पीले गोलाकार क्यों कहा, क्योंकि ध्यान दीजिए मित्रों, ये जो कैपिटल वाई है ये प्रभावी लक्षण है। ये कैसा लक्षण है, प्रभावी। ध्यान देना, अगर इन दोनों में से कैपिटल है तो वो प्रभावी और उसी का प्रभाव होगा। तो यहाँ पर कैपिटल मौजूद है, इसका मतलब बीज कैसा है, पीला है। इसमें दोनों में से देखिए कैपिटल मौजूद है, इसका मतलब बीज कैसा है, गोलाकार है। इसका मतलब अब जो अपने पास जो पीटी प्राप्त हुई है वो पीटी के बीज कैसे हैं, पीले गोलाकार बीज है। अब आगे अपन क्या करते हैं, जो अपनी F1 पीडी प्राप्त हुई है इसी F1 पीडी में ही स्वपरागण कराते हैं। जो हमारी F1 पीडी प्राप्त हुई है इसी F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवाने पर अपन को 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, 4 प्रकार के। जैसे ध्यान दीजिए, ये अपनी F1 पीढ़ी है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। आपस में क्या करवाना है, संकरण। कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, 4 प्रकार के अपन को पौधे प्राप्त होंगे। संकरण कैसे करवाओगे, पहले इस कैपिटल का इसके साथ में, फिर इसका किसके साथ में, इस स्मॉल आर के साथ में। तो पहले अपन इस कैपिटल का इस कैपिटल के साथ में करते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होगा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। फिर अपन इस कैपिटल वाई का इस स्मॉल आर के साथ में करवाते हैं तो ये हो गया अपने पास कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर इस स्मॉल वाई का इस कैपिटल आर के साथ में और फिर स्मॉल वाई का इस स्मॉल आर के साथ में। तो इनका इनके साथ में ये हो गया और इनका इनके साथ में ये हो गया। अब अपन इनका चेकर बोर्ड बनाते हैं। अपन को F2 पीढ़ी के अंदर किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, इसको समझना ही है, बस रटना नहीं इसको। क्योंकि इनको वापस यहां पर लिखते हैं दोबारा, कैपिटल स्मॉल, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, कैपिटल स्मॉल, फिर अपना स्मॉल कैपिटल और फिर दोनों ही स्मॉल। अब इनको क्या करना है, आपस में संकरण करवाना है। जैसे देखिए, पहले या तो इसको लिखो या इसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अक्षर का ध्यान रखना है। जो अपना कैपिटल अक्षर है उसको क्या करना है, पहले लिखना है, उसको प्रायिकता पहले देनी है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या शब्द है, यहाँ पर है कैपिटल वाई कैपिटल आर,
कैपिटल वाई ऊपर कैपिटल वाई, यहाँ पर आर आर, यहाँ पर देखिए क्या है, कैपिटल वाई ऊपर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर, लेकिन यहाँ पर क्या है स्मॉल आर, तो अपन को ध्यान रखना है। पहले इसको लिखो फिर इसको लिखो, जैसे कैपिटल वाई यहाँ पर स्मॉल वाई, यहाँ पर आगे क्या है कैपिटल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर। आगे देखिए ये कैपिटल, फिर अपना यहाँ पर ये स्मॉल वाई और ये कैपिटल और ये अपना स्मॉल। ऐसे ही इसमें भी करवाने हैं अपन को, तो ये अपने लिख दिया कैपिटल कैपिटल आर और आर। इसमें कैसे लिखोगे, दो कैपिटल तो दो ये होगी कैपिटल, फिर एक दोनों ही स्मॉल स्मॉल है। इसमें कैसे लिखोगे, दोनों वाई है लेकिन इसमें कैपिटल, तो अपन को कैपिटल को क्या लिखना है पहले लिखना है, तो अपने लिख दिया ये कैपिटल को पहले, उसके बाद में स्मॉल। यहाँ पर कैपिटल आ रहा है, यहाँ पर स्मॉल आ रहा है, पहले किसको लिखोगे, पहले लिखोगे अपना कैपिटल को और फिर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ दोनों ही स्मॉल आर है। इसमें कैसे लिखोगे, यहाँ पर कैपिटल यहाँ पर स्मॉल है, इसका मतलब कैपिटल को कैपिटल को पहले लिखना है, तो ये अपने लिख दिया कैपिटल पहले फिर स्मॉल, दोनों आर कैपिटल, यहाँ पर वाई कैपिटल वाई स्मॉल, आर कैपिटल आर स्मॉल, दोनों वाई क्या है स्मॉल है और दोनों आर क्या है कैपिटल है। आगे इसके अंदर दोनों वाई स्मॉल और एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल। इसको कैसे लिखोगे, पहले कैपिटल को लिखना है, तो अपने लिख दिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और फिर अपना स्मॉल आर। इसके अंतर्गत कैपिटल वाई फिर अपना स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। इसके अंतर्गत दोनों स्मॉल आर और ये वाला आर। इसके अंतर्गत दोनों ही स्मॉल और दोनों ही आर कैसे अपने स्मॉल है। ये तो अपन ने इसको लिख दिया। अब अपन को क्या ध्यान देना है, जैसे देखिए ये जो कैपिटल वाई है, क्या कैपिटल वाई किसको प्रदर्शित करता है, कैपिटल वाई प्रदर्शित करता है पीले रंग को। कौन से रंग को, पीले रंग को। आगे देखना अपन को जो अपना आर है, क्या है आर, आर किसको प्रदर्शित करता है, बीज की आकृति कैसी है गोलाकार, तो आर है वो बीज की आकृति को गोलाकार को दर्शाता है। फिर अपना लिखा था स्मॉल वाई किसको प्रदर्शित करता है हरे रंग को, और स्मॉल आर किसको प्रदर्शित कर रहा है, बीज की आकृति कैसी है झुर्रीदार। अब अपन को ध्यान देना है इन अक्षरों को पहचान के कि कौन सा बीज कैसा है। ध्यान दीजिए दोनों क्या है कैपिटल है, अर्थात बीज कैसा है पीला। दोनों आर क्या है कैपिटल है, अर्थात बीज कैसा है गोलाकार, तो इसको मैं लिख सकता हूं पीला गोलाकार। तो यह बीज तो है अपना पीला गोलाकार, समझ में आ गया। इसके अंदर देखिए वाई कैसा है कैपिटल है, इसका मतलब बीज कैसा होगा पीला। फिर अपने पास क्या है, ये हो गया पीला। आर क्या है कैपिटल है, लेकिन एक आर क्या अपने पास में स्मॉल है, तो स्मॉल जो स्मॉल है वे तो क्या है, वे अप्रभावी लक्षण हैं, अर्थात अपने लक्षण को प्रकट नहीं करते हैं, तो इसलिए इनका कोई महत्व नहीं है। अगर इनके साथ में कैपिटल आया हुआ है तो अपन को कैपिटल को ही प्राथमिकता देनी है, न कि स्मॉल को प्राथमिकता देनी है, क्योंकि स्मॉल तो क्या है अप्रभावी लक्षण है, जो अपने प्रभाव को व्यक्त करते ही नहीं है। इसका मतलब अपन यहाँ पर ये बीज कैसा होगा, यहाँ पर किसको बोलना अपन को आर को, और बीज कैसा होगा गोलाकार। यहां पर मैंने बताया अगर स्मॉल के साथ में कैपिटल है तो कौन सा आएगा कैपिटल, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं प्रभावी लक्षण हैं। नीचे वाले अप्रभावी का अपना कोई प्रभाव नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पर कैपिटल आया हुआ, तो ये बीज अपना कैसा होगा पीला, साथ में आर है गोलाकार।
ये भी कैसा होगा, कैपिटल है, पीला, एक कैपिटल आया दोनों में से, तो कौन सा होगा, गोलाकार। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर बताइए कैसा होगा, कैपिटल है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि पीला बीज है। आर कैपिटल एक स्मॉल, मैंने बताया स्मॉल का कोई अपना प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि स्मॉल क्या अप्रभावी, तो अपन देते हैं प्रायिकता इस कैपिटल आर को, और कैपिटल आर अपना क्या है, गोलाकार, अर्थात बीज कैसा होगा, पीला गोलाकार। बीज कैसा है, पीला गोलाकार। इसके अंदर अपन को समझने वाली बात है कि बीज तो पीला है क्योंकि कैपिटल वाई है, लेकिन दोनों ही आर है। अगर दोनों ही आर है तो अपन को यह अपूर्व लक्षण है और अपन को लिखना होगा झुर्रीदार। लेकिन अगर इसके साथ में कैपिटल आया होता तो ये वापस बीज कैसा होता, गोलाकार। लेकिन इसके साथ कैपिटल आर नहीं है तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, झुर्रीदार। तो यह अपना बीज कैसा हो जाएगा, पीला झुर्रीदार। यह कैसा है, पीला है, ये कैपिटल रहा, तो ये हो गया अपना गोलाकार। ध्यान दीजिए इसके अंदर पीला, आगे क्या कैपिटल है, कोई कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, इसका मतलब बीज कैसा होगा, झुर्रीदार। समझ में आ गया, ठीक है। इसमें देखिए वाई है, कैसा बीज है, पीला। आर है, किसको प्रदर्शित करता है, गोलाकार, तो बीज अपना कैसा है, पीला गोल, या अपन इसको कह सकते हैं पीला गोलाकार। ये अपना बीज कैसा है, पीला गोलाकार। यह बीज कैसा है, यह पीला नहीं है। क्यों पीला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल वाई है नहीं, दोनों स्मॉल वाई है। इसका मतलब यह बीज कैसा है, हरा है। कैसा है, हरा। हरे के साथ में कैपिटल, इसका मतलब बीज कैसा है, हरा गोल बीज है। यहां पर भी हरा और कैसा है, गोलाकार। ये कैपिटल आर आया हुआ है। फिर जो अंतिम की है उसको अपन देखते हैं, बीज कैसा है, पीला, क्योंकि अपना कैपिटल वाई आया हुआ है, फिर अपना कैपिटल आर आया हुआ है, इसका मतलब बीज कैसा होगा, पीला गोलाकार। इसके अंदर देखते हैं पीला, कैपिटल आर नहीं है, इसका मतलब बीज कैसा होगा, झुर्रीदार। तो ये हो गया अपना झुर्रीदार। इसके अंदर और समझने की बात है, कैपिटल वाई है ही नहीं, स्मॉल है, इसका मतलब बीज कैसा होगा, हरा। और हरा कैसा होगा, साथ में गोल होगा, क्योंकि कैपिटल वाई कैपिटल आर आया हुआ है, तो बीज अपना कैसा होगा, हरा गोलाकार। और दोनों ही स्मॉल है, इसका मतलब बीज कैसा है, हरा है। दोनों ही स्मॉल है, बीज कैसा है, झुर्रीदार। तो यह है अपना हरा झुर्रीदार। ये बीज कैसा अपना, हरा झुर्रीदार। अब इन बीजों के आधार पर अपन इनका क्या निकालते हैं, अपन इनका अनुपात निकालते हैं कि इनका लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है और जीन प्रारूप अनुपात क्या है। इन पौधों के आधार पर अपन इसका अनुपात का निर्धारण करेंगे। जैसे पहले बात करते हैं अपन इसके अंदर लक्षण प्रारूप अनुपात, जिसे अपन कैसे हैं फिनोटाइप रेशियो। लक्षण प्रारूप, मैंने बताया लक्षण प्रारूप का मतलब क्या है, बीज कैसा है, बीज के बाह्य लक्षण देखने हैं। तो बात करें इनको, जो इनका लक्षण प्रारूप अनुपात है वो अनुपात आता है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात और 1। अब यह कैसे है इसको देखते हैं। जैसे ये 9 क्या है, कुल अपने पास ये पौधे बीज कितने हैं, 16 बीज है। अनुपातों का योग कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 1 16। इसका मतलब अनुपात सही है। तो देखते हैं 9 अनुपात किसको प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं इसके अंदर पीले गोलाकार बीज वाले पौधे कितने हैं, 1 2 3 4, चारों ही पीले गोलाकार है। 5 ये नहीं है, 6 ये भी नहीं है, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया अपने 9। कहने का मतलब है पीले गोलाकार कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
इसका मतलब जो 9 है वो अनुपात किसका है? पीले गोलाकार बीजों का। फिर बात करते हैं जो ये 3 लिखा है वो 3 क्या है। देखते हैं पीले झुर्रीदार बीजों के बारे में। तो एक पीला झुर्रीदार बीज ये रहा, दूसरा पीला झुर्रीदार बीज यह रहा, तीसरा पीला झुर्रीदार बीज यह रहा। इसका मतलब पीले झुर्रीदार बीज कितने हैं अपने पास में? 3 है। तो ये अपने लिख दिया पीले झुर्रीदार बीजों का अनुपात। फिर और 3 अनुपात है, तो यह अनुपात किसका है? यह अनुपात हरा गोल बीज देखते हैं। तो एक तो बीज ये रहा हरा गोल, दूसरा हरा गोल ये रहा, और तीसरा अपना हरा गोल बीज ये रहा। इसका मतलब हरे गोल बीज अपने पास कितने हैं? 3 है। तो 3 ये रेशियो किसका है? हरे गोल बीजों का। हरे गोल को या गोलाकार लोग एक ही बात है। जो अपना एक अनुपात है वह है अपना हरा झुर्रीदार, क्योंकि हरा झुर्रीदार बीज है वो इसके अंदर एक ही है। तो ये हो गया हरा झुर्रीदार बीज। फिर अपन इसके अंदर बात करते हैं जीन प्रारूप अनुपात के बारे में। अर्थात जीनोटाइप रेशियो के बारे में। थोड़ा काफी बड़ा है लेकिन अपन इसको याद करने का तरीका अपने पास है। कैसे लिखेंगे इसको? 12 24 12 12 1, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, 12 24 12 1 और 2 12 और 1। इसको भी अगर जोड़ते हैं, इनका अगर योग 16 नहीं होता, इसका मतलब ये गलत है। 1 और 2 3 5 9 10 12 30 40 50 और 60। इसका मतलब इसका भी योग कितना हो रहा? 16। इसका मतलब ये भी अनुपात अपना क्या है? सही है। और यह भी अनुपात कैसे आया? यह भी अनुपात इसी तरह आया जैसे माना कि ये जो अपने पास दिखाई दे रहा है कैपिटल Y कैपिटल R, इसके अंदर और कोई ऐसा है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चारों ही कैपिटल, इसके अंदर कोई अक्षर है ही नहीं। इसका मतलब ये अपने पास में एक ही है। दूसरा अनुपात और देखो, माना कि यहाँ पर एक आया हुआ है, इसका मतलब जैसे देखिए यहाँ पर चारों ही स्मॉल है और इसके अंदर कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर चारों ही क्या हो? स्मॉल हो। तो इनको यहाँ पर 1 लिख दिया। और भी ऐसे कई सारे इसको इसके अंदर दर्शाया गया है। तो अपन को याद करना है जो इनका जीन प्रारूप अनुपात है वो कितना है? 12 24 12 12 1। और लक्षण प्रारूप अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। तो मित्रों ये अपन आज मेडल के वंशानुगति का तीसरा नियम स्वतंत्र अप्यून का नियम के बारे में अध्ययन किया। दोनों नियम का अध्ययन अपन पहले के वीडियो के अंदर कर चुके हैं और ये अपना अनुवांशिक का जो चैप्टर है ये आज खत्म हो गया। आप तीनों वीडियो को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।